अगर आप वैष्णव पंथी हैं या फिर अगर आपके घर में तंत्रोक्त विधि से पूजा पाठ नहीं होता है, आपको तंत्र मंत्र नहीं आता है, या फिर आप सात्विक तरीके से पूजा पाठ करते हैं, तो आज मैं आपको एक ऐसे सात्विक मंत्र के बारे में बताने जा रहा हूं जिसमें ना तो कोई तंत्र विद्या की जरूरत है, ना गुरु दीक्षा की, और ये आप अपने घर पे भी कर सकते हैं। दोस्तों, यह मंत्र भगवान विष्णु के सबसे उग्र अवतार भगवान नरसिंह का है और इस मंत्र का प्रतिदिन जाप करने से काला जादू, ग्रह बाधा, भूत प्रेत आदि की बाधा या फिर अन्य किसी भी प्रकार की नेगेटिव एनर्जी जैसे नजर लग जाना, जादू टोना, इस प्रकार की किसी भी समस्या का आप हल कर सकते हैं। साथ ही साथ इसे आप अपने लिए, अपने घर के लिए और अन्य किसी के लिए भी उपयोग में ला सकते हैं। और हाँ, सबसे महत्वपूर्ण बात कि दोस्तों, मंत्र तो आपको इंटरनेट पे बहुत सी जगह मिल जाएंगे, पर अगर आप यूं ही मंत्र का उच्चारण करना शुरू कर देंगे तो शायद उसके फल आपको उतने अच्छे ना मिले, क्योंकि इस मंत्र को पढ़ने का एक तरीका है जो कि बहुत आसान है। अब मैं आपको इस मंत्र के उच्चारण के साथ साथ उसका अर्थ भी बताऊंगा, क्योंकि इस मंत्र जप की विधि में मंत्र के उच्चारण के साथ साथ आपको मन में भगवान नरसिंह के जिस स्वरूप के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूं उस स्वरूप का ध्यान करना है। आपको आंख बंद करके भगवान के उस स्वरूप का इमेजिनेशन करना है, और जब उस स्वरूप का ध्यान करते करते आप इस मंत्र का जप करेंगे तो आप अपनी बॉडी में एक एनर्जी, एक कॉन्फिडेंस और कुछ अलग सा महसूस करने लगेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। मंत्र इस प्रकार है: उग्रम वीरम महाविष्णुम। उग्र यानी एक शक्ति जो कि फिरोशियस है, गुस्से में है, शांत नहीं है, काफी अग्रेसिव है। वीरम यानी वीर, योद्धा, ये वह शक्ति है जो किसी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा से, किसी प्रकार की नेगेटिव एनर्जी से लड़ सकती है। महाविष्णुम, महाविष्णुम यानी भगवान नरसिंह का वह स्वरूप है जिसमें उनके शरीर का आकार तीनों लोकों के बराबर है और उनके 10 मुख 10 दिशाओं की ओर हैं। आगे बताया है, उग्रम वीरम महाविष्णुम ज्वलंतम सर्वतोमुखम। ज्वलंतम सर्वतोमुखम का अर्थ है कि 10 दिशाओं में उनके जो 10 मुख हैं उन सभी से बहुत भयानक अग्नि निकल रही है, क्योंकि यह उग्र अवतार है। इसमें क्रोधाग्नि है, इसमें नकारात्मक ऊर्जाओं को खत्म करने की शक्ति है, इसलिए सभी मुखों से उनकी अग्नि निकल रही है। नरसिम्हम भीषणम भद्रम। जो भगवान नरसिंह भीषण है, भीषण यानी भयानक दिख रहे हैं, उनको देख के, उनके स्वरूप को देख के संसार की सभी शक्तियां डरने लगती हैं। और दोस्तों, आप जानते ही होंगे कि जब भगवान नरसिंह ने अपना नरसिंह अवतार लिया था, जब उन्होंने हिरण्यकश्यप का वध किया था, तो उसके वध के पश्चात संसार की सभी शक्तियों ने उनकी स्तुति करी थी। ब्रह्मा, विष्णु, महेश आदि ने उनका गुणगान किया था और उनसे प्रार्थना की थी कि वह अपने क्रोध को शांत करें, क्योंकि वह स्वरूप इतना भयानक था कि संसार के प्राणी उसे देख के थर थर कांप रहे थे। खैर, मंत्र पे आते हैं। नरसिम्हम भीषणम भद्रम यानी भगवान नरसिंह का यह स्वरूप भीषण है किंतु भद्र है। भद्र यानी अच्छा, भला करने वाला, जो लोगों के उत्थान के लिए हो, जो लोगों की सुरक्षा के लिए हो, जो अपने भक्तों की सुरक्षा करे। मृत्युर मृत्युम नमाम्यहम, अर्थात भगवान नरसिंह का यह वह स्वरूप है जो मृत्यु की भी मृत्यु कर सकते हैं। यानी जिस प्रकार भगवान शिव के लिए महाकाल स्वरूप बताया गया है कि जो काल के भी काल हैं, उसी प्रकार भगवान नरसिंह का जो उग्र स्वरूप है वह मृत्यु को भी मृत्यु देने वाला स्वरूप है। ध्यान देने वाली बात यह है कि जब आप भगवान के स्वरूप का ध्यान करेंगे तो भगवान नरसिंह का स्वरूप पीले रंग का है और चारों दिशाओं में लाल रंग की अग्नि की ऊर्जा निकल रही है। और जब आप ऐसा ध्यान करते हुए इस मंत्र का जप करेंगे तो किसी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा आपके शरीर से, आपके ऑरा से, आपके घर के ऑरा से तुरंत उसी समय बाहर निकल जाती है, उसका तुरंत नाश होता है। दोस्तों, ये तो तरीका था एक आम साधक के लिए, एक आम आदमी के लिए, जो हम अपनी डेली रूटीन में, रोजमर्रा के पूजन विधि में इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप भगवान नरसिंह की इस मंत्र को सिद्ध करना चाहते हैं तो आप कमेंट के माध्यम से या ईमेल के माध्यम से हमसे जुड़ सकते हैं, और मैं आपको सेपरेटली इस मंत्र को सिद्ध करने की जो विधि है वो बता दूंगा, क्योंकि मेरे हिसाब से मंत्र सिद्धि एक गोपनीय चीज है,
इसलिए मैं इसको पब्लिकली ऐसे शेयर नहीं करना चाहता। और हाँ, इस विधि को बताने के लिए कोई पैसे या फिर कोई शुल्क या कोई ऐसी फीस भी नहीं है। तो दोस्तों, इस प्रकार आप एक सात्विक तरीके से, एक वैष्णव पंथी तरीके से इस मंत्र का उच्चारण करें और प्रतिदिन अपने आभा मंडल की, अपने घर का एक सुरक्षा घेरा, एक सुरक्षा कवच बनाएं। मेरा ऐसा विश्वास है कि अगर आप सच्चे मन से भगवान नरसिंह के प्रति श्रद्धा रखते हुए इस मंत्र का उच्चारण करेंगे तो आप इम्पॉसिबल को भी पॉसिबल कर सकते हैं। दोस्तों, अगला वीडियो मैं उन लोगों के लिए बनाऊंगा जिनको अपने गुरु की तलाश है, जो तंत्र साधनाएं या ध्यान साधनाएं करना तो चाहते हैं पर अभी तक उनको उनके गुरु नहीं मिले हैं। इसीलिए अगले वीडियो में मैं आपको वह शक्तिशाली मंत्र बताऊंगा जिसको मैंने खुद अपने जीवन में अपनाया और जिसके जप करने मात्र से मुझे सूक्ष्म रूप में मेरे गुरु की प्राप्ति हुई। दोस्तों, मंत्र सीरीज में अगर आप किसी स्पेसिफिक मंत्र के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करके हमें मोटिवेट करें। जानने के लिए हमारे चैनल सब्सक्राइब करें। मैं ईश्वर से आप सभी की शुद्धता के लिए प्रार्थना करता हूँ। धन्यवाद।